इनके मन में कहीं शुद्धता होगी, इनके मन में कहीं भगवान के चरणारविंद के प्रति निर्मलता होगी। इसलिए मेरे देव अधिदेव महादेव की इस कथा को कड़कड़ाती हुई धूप में भी श्रवण करने के लिए बताया। बोल बम का नारा है, कड़कड़ाती हुई धूप, गर्मी, उसमें भी भगवान की पावन कथा सुनने का मन कर रहा है। आप करो भगवान का भजन, आप शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा हूं। मैं भगवान की गोद में बैठकर कथा का रसपान कर रही हूं। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रसतत्व को ग्रहण कर रही हूं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या आ गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिलके कमा रहे हैं
तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, समझ लेना कि कलयुग के सा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है। पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं, पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। तो नौकरी चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं, वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं होता। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता है, पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में, 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दुख आने पर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। एक पत्र आया है, उसमें किसी ने लिखा है, देखिए, मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है, मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जिन्होंने पत्र भेजा, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू, मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। 6 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोस की आंटी ने मुझे शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने को कहा। साथ साथ में आपकी शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर सुनने को कहा। मैंने वही किया। एक दिन कथा सुनते हुए पशुपति व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी को लाने को कहा। मैं उसको लेकर आई अपने पति के साथ। शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने का कहा। नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को देखकर जड़ बांधने को कहा। मैंने वो जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। यह भोलेनाथ की कृपा थी जो मेरा गर्भ ठहरा। और गुरुदेव, गर्भ ठहरने के बाद में मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। गर्भ ठहरने के बाद मेरे गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया। बच्चा 6 महीने का होकर
शांत हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री हुई जो कि 6 महीने बाद वो भी शांत हुई। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, चले गए, पर मुझे विश्वास है तू मेरी झोली खाली नहीं रखेगा। बच्चे के जाने के बाद में मैं दुखी हो गई, मंदिर में मन नहीं लगता। फिर भी किसी ने कहा बाबा ने दिए थे, बाबा ने लिए हैं, बाबा वापस देगा, तू बाबा पर भरोसा रख। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देती, बाबा को स्नान करा देती, श्रृंगार करके सफेद आंकड़े की जड़ मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा से मैं फिर गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है और मैं बाबा की इस कथा में आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे फिर संतान का सुख दे दिया। थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है, पर आपका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, आपका भरोसा समाप्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है, जीवन में आएगा, बच्चे चले गए माना, परंतु आप भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करना, भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करना। जब आप भगवान की चौखट पर जाना बंद नहीं करोगे, भगवान के दरवाजे जाना बंद नहीं करोगे, तो भगवान को भी लगेगा इसको मैंने इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इसके 2 बच्चे भी चले गए, इतना कष्ट इसके जीवन में आया, उसके बाद भी इसने मेरे दरवाजे पर आना बंद नहीं करा, तो मेरा महादेव दया कर कर फिर वापिस गोद भर देता है, वापिस प्रदान कर देता है। शिव तत्व कहते किसको है? जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना कि शंकर है क्या, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का मतलब क्या होता है, शंकर की कथा का मतलब क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का मतलब क्या होता है, जिस दिन दुनिया के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि शिव तत्व है क्या। जैसे कौड़िया में रहने वाले लोग ही भगवान शंकर सहस्त्रेश्वर महादेव को नहीं पहचान पाते, दूर दूर कहीं शंकर का मंदिर होगा वहां चले जाएंगे, पर अपने गांव में अगर शंकर का शिवालय है, कौड़िया गांव में सहस्त्रेश्वर शिवलिंग विराजा हुआ है, तो उसकी आराधना और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बना दो कि दुनिया के लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। हम बाहर के मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, पहले अपने घर के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपनी कॉलोनी के मंदिर में, अपनी सोसाइटी के मंदिर में जो भगवान शंकर बैठे हुए हैं, पहले उनकी आराधना, उनकी आरती, उनकी पूजन, उनकी आराधना पहले हम दिल से करें, फिर हम दूसरी जगह जाने का विचार करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज तक शंकर भगवान को नहीं पहचाने, जिनकी बुद्धि में शिव तत्व नहीं आ पाए। ये एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मुक्ता साहू, पिता श्री अशोक कुमार साहू, ग्राम पोस्ट देवकर, तहसील सांजा। साजा है कि साना है? सांजा, ठीक है। जिला बेमेतरा। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे खुद का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन क्या करूं गुरुदेव। केवल टीवी के सामने शिव महापुराण की कथा सुनी, आपके पास कहीं पंडाल में जाकर नहीं पहुंच पाई, पर जब भी टीवी के सामने कथा आती थी, आसन लगाकर बैठती, कथा सुनती। बाबा ने मेरा खुद का रायपुर में मकान दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, केवल 12,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था।
12,000 में इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे चले? आपने कहा था शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर हाथ लगाकर जो कहो बाबा सुनता है। मैंने उसी स्थान पर हाथ लगाकर बाबा से कहा, बाबा मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह 12,000 रुपए मिलती है, गैस की टंकी हो गई, लाइट हो गया, भोजन हो गया, मेहमान पावने हो गए, कुछ भी नहीं बचता, आप कृपा करो। 2.5 महीना हुआ और मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपए हो गई। बाबा को मैं नमन करने आई। तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए 2016 से अप्लाई कर रही थी। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2016 से मैं अप्लाई कर रही थी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही तो अब मैं एक भी फॉर्म नहीं भरूंगी। एक बार मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गई, आपने ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। उस पूजन की बेलपत्र मैंने रख ली और बाबा से कहा एक बार फॉर्म फिर भर रही हूं बाबा, कुछ भी करके मेरी सरकारी नौकरी लगा देना। और मैंने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा और बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव, जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन टीवी के सामने, उसके 5वें दिन मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी नौकरी स्टाफ नर्स में लग गई, जो केवल एक वैकेंसी थी। ये शिव कृपा, ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता। जहां भी बैठी हो मुक्ता साहू, पिताश्री अशोक कुमार साहू, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को कर, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना गंगधार